स्टूडेंट्स, तो आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर ऐसे या आर्टिकल लिखने जा रहे हैं। जैसे आप सबको पता है कि एग्ज़ाम 10th के चल रहे हैं, तो 10th 12 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो काफ़ी बच्चों के सपने जो पूरे होने वाले हैं। कई बच्चों ने डॉक्टर बनना है, कईयों ने नॉन मेडिकल रख के IAS और IPS ऑफिसर या कोई और फील्ड में इंजीनियरिंग में जाना है। तो उसी से रिलेटेड मैंने ये फर्स्ट जो टॉपिक मैंने नीट का लिया है, जिस पे मैं ऐसे लिखने जा रही हूँ। इसमें आपको फुल नॉलेज मिलेगी कि नीट का एग्ज़ाम कैसे क्या होता है और कैसे ये कंडक्ट होता है, कितने मार्क्स का होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी होती है और कहाँ इसकी प्रेपरेशन होएगी। तो सारी फुल नॉलेज मैंने इस टॉपिक में क्लियर कर दी है, पूरी ट्रांसलेशन के साथ आपको बताऊंगी। उसके बाद में नॉन मेडिकल और IPS ऑफिसर बनने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, तो सर्कमस्टेंसेस होती हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइटल देख लेते हैं पहले। टाइटल इज़ नीट एग्ज़ाम फुल डिटेल, कि नीट का एग्ज़ाम उसकी फुल डिटेल क्या है, नीट का एग्ज़ाम क्या होता है। टू बिकम ए डॉक्टर, तो ये तो पता ही है कि डॉक्टर बनने के लिए हमें नीट का एग्ज़ाम है जो क्रैक करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ नीट, पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि नीट है क्या। NEET is a single eligibility cum entrance test for of examination। तो जो नीट का टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है एक तरह का, जो एलिजिबिलिटी कम, या फिर आप उसको कैसे योग्य हो सकते हो, उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो फॉर एग्जामिनेशंस, नेमली और फुल फॉर्म ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन मेडिकल कोर्सेज इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो किसी भी प्राइवेट या फिर मेडिकल कॉलेज में हमने MBBS की सीट लेनी है, तो उसके लिए हमें ये टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट का नाम है नेशनल, N फॉर नेशनल, E फॉर एलिजिबिलिटी एंड E फॉर एलिजिबिलिटी एंड T फॉर टेस्ट फॉर एडमिशन, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन मेडिकल कोर्सेज इन बोथ एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। एंड इन सिंपल लैंग्वेज, इफ़ यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, अगर हम सिंपल भाषा में इसको एक्सप्लेन करें, तो अगर हमने डॉक्टर बनना है, यू हैव टू क्रैक द नीट एग्ज़ाम। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा कि आपको नीट का एग्ज़ाम है उसको क्रैक करना पड़ेगा। मोर देन 15 लाख एप्लीकेंट्स रजिस्टरिंग फॉर नीट एवरी ईयर। तो हमारे देश में 15 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं जो वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट होता है जो, उसमें रजिस्ट्रेशन अपनी करवाते हैं 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट या फिर एस्पिरेंट्स या फिर आप कैंडिडेट्स बोल सकते हो। NEET UG is a single entrance test for admission to more than 66,000 MBBS and BDS सीट्स। तो हमारे देश में 66,000 MBBS और BDS की सीट्स हैं और होती हैं। तो उसके लिए जो एडमिशन है जो कंडक्ट करवाई जाती है, उसमें से रैंक के अकॉर्डिंग हमें एडमिशन हमारी मिलती है। तो जैसा हमारा रैंक होएगा, तो उसी तरह से हमको MBBS या फिर BDS होती है कि जो डेंटल कॉलेजेस में बच्चे दाखला लेते हैं, डेंटल डॉक्टर बनना चाहते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, तो ये डिग्री होती है। इनके लिए ये 66,000 सीट्स है हमारे देश में। दिस एंट्रेंस टेस्ट ऑन आवर एग्जाम इज गेनिंग पॉपुलरिटी अमंग नेशनल स्टूडेंट इन इंडिया। तो हमारे देश में ये एंट्रेंस टेस्ट है तो गेनिंग पॉपुलरिटी, बहुत पॉपुलर हो रहा है। आजकल बच्चे इंटरनेट के थ्रू इसकी पूरी मोटिवेशन लेते हैं कि हमें डॉक्टर ही बनना है या फिर हमें कोई और एग्ज़ाम क्रैक करना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आजकल बहुत हो रखे हैं। तो ये नीट का एग्ज़ाम है, उसकी पॉपुलैरिटी जैसे कि वैसे ही कायम बनी हुई है। तो पॉपुलैरिटी अमंग नेशनल स्टूडेंट्स इन इंडिया, वी हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन टू क्रैक नीट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी थ्रू थॉरली चैप्टर वाइज टेस्ट एंड एनालिसिस। तो हमें सबसे पहले नीट का एग्ज़ाम है वो क्रैक करने के लिए, उसके लिए तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। किस किस सब्जेक्ट में तैयारी होएगी? फिजिक्स, साइंस के तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। थॉरोली मतलब डीपली उसको हमने कोर्सेज है, चैप्टर है, उसको पढ़ने पड़ेंगे, नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। टेस्ट एंड एनालिसिस, उसके ऊपर एनालिसिस हमें शॉर्ट से शॉर्ट नोटिस, ब्रीफ से ब्रीफ नोट्स हम उनको पढ़ेंगे, तभी हम थॉरोली चैप्टर वाइज उसको रिमाइंड कर पाएंगे। देयर आर सो मैनी कोचिंग सेंटर और कोचिंग प्लेटफॉर्म फॉर नीट एग्ज़ाम। तो हमारे देश में कह सकते हैं कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, अमृतसर में, या बड़े से बड़े शहर
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे ये कोचिंग सेंटर है वो बन चुके हैं। ये कोचिंग प्लेटफॉर्म है फॉर नीट एग्जाम्स एंड इन ऑनलाइन सिस्टम। और ये तो नीट एग्जाम के लिए हमारी कोचिंग प्लेटफॉर्म है, चंडीगढ़ वगैरह में, दिल्ली में तो काफ़ी हैं, और स्टेट्स में भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखे हैं इन ऑनलाइन सिस्टम। लेकिन अब कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन सिस्टम जो हो रखा है उसके बेसिस पे देयर आर ई लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट साइट्स। तो जैसे कि डिफरेंट साइट्स हम बात कर रहे हैं नीट की, तो ऑनलाइन सिस्टम में देयर आर ई लेक्चर्स भी अवेलेबल है। अगर हमने नीट की प्रिपरेशन करनी है, हम कोचिंग सेंटर्स में भी जा रहे हैं और एक्स्ट्रा हमें कोई मेहनत करनी है, तो ई लेक्चर्स भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, तो उसका भी हम फ़ायदा ले सकते हैं। नीट इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट बिकॉज ऑफ लेस एग्जामिनेशन। जो नीट का एग्ज़ाम है बच्चों के लिए बेनिफिशियल माना जाता है, बच्चे इसके लिए इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लेस एग्जामिनेशन। इसमें एग्जामिनेशन की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होती है, बहुत कम एग्ज़ाम्स है। लेस नंबर ऑफ फॉर्म्स, तो उसके लिए जो फॉर्म फिल करने होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसकी भी गिनती कोई ज़्यादा नहीं है, लेस नंबर ऑफ फॉर्म्स है एंड वन एग्जामिनेशन पैटर्न। तो इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी वन है, एक ही एग्जामिनेशन पैटर्न है पूरे देश में। एंड आल्सो सफिशिएंट टाइम फॉर प्रिपेयरिंग सिलेबस, और बच्चों के लिए इसको प्रिपेयर करने के लिए, सिलेबस को कवर करने के लिए सफिशिएंट बहुत अच्छा टाइम होता है बच्चों के लिए। तो जैसे 10th की स्टडीज़ के 10th के रिजल्ट के बाद ही या उससे पहले ही हमारा ये इसकी कोचिंग सेंटर इसकी तैयारी शुरू करवा देते हैं, तो बच्चे के पास सफिशिएंट टाइम होता है इस सिलेबस को कवर करने के लिए, कोई हसल एंड बसल नहीं होती। और इसके साथ ही बच्चों के लिए हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क भी काम करता है कि कोचिंग सेंटर के खुलने के पहले ही बच्चे अपने कंसेप्ट वो क्लियर कर ले, जो 11th के हैं या फिर 10th के जो सिलेबस है हमारा। एंड सफिशिएंट टाइम होता है फॉर एग्ज़ाम आवर, 3 घंटे का समय होता है बच्चों के लिए पूरा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए, उसको कवर करने के लिए। तो ये बहुत ही बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए अच्छा एग्ज़ाम है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है नो अबाउट नीट एग्ज़ाम एंड पैटर्न ऑफ नीट। तो अगला स्टेप हमारा क्या है कि हम नीट एग्ज़ाम के बारे में जानें एंड पैटर्न ऑफ नीट, और नीट का पैटर्न क्या है उसकी भी मैं फुल नॉलेज आपको नेक्स्ट वर्ड्स में देने वाली हूँ। वी ऑल नो दैट नीट इज़ ए नेशनल टेस्ट फॉर एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन इंडिया। ये तो हमने सभी पहले ये जान ही लिया है कि नीट का जो है टेस्ट है, नेशनल टेस्ट है एडमिशन्स के लिए। अंडर ग्रेजुएट होते हैं जो, जैसे जिन्होंने बीए वगैरह या ग्रेजुएशन नहीं की होती। The duration of exam is 3 hours test and conducted with pen and paper mode। पेन एंड पेपर मोड में के फॉर्म में ये पेपर होता है और 3 घंटे का समय होता है बच्चों के लिए, जैसे आम हमारे एग्जाम्स में होता ही है। एंड द कैंडिडेट नीड्स टू आंसर 180 MCQ टाइप क्वेश्चन। तो जो कैंडिडेट होता है वो कौन से आंसर्स देगा, इसमें 180 क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो MCQ फॉर्म में होते हैं। इन OMR शीट में ये क्वेश्चन पेपर कंडक्ट होता है, OMR शीट होती है। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, 3 सेक्शंस में ये बंटा होता है क्वेश्चन पेपर। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट जो साइंस के हमारे, उसी में इस सेक्शन वाइज इसको डिवाइड किया होता है। उसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं जो MCQ फॉर्म में होते हैं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बच्चे को बहुत ध्यान से ये पेपर करना पड़ता है। अगर आपको करेक्टली उसका आंसर नहीं पता है क्वेश्चन का, तो कोशिश ये होती है, कोचिंग सेंटर यही समझाते हैं कि उस आंसर को आप ना ही करें। तो अगर आप गलत कर देंगे तो उसका वो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है रैंक के अकॉर्डिंग। टू क्रैक दिस एग्जाम स्टूडेंट और कैंडिडेट हैव टू स्टडी थॉरोली होल ईयर सिलेबस। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट होता है उसको पूरा साल है जो थॉरोली, मतलब पूरी मेहनत के साथ स्टडी करनी पड़ती है। और जो हमारी दुनिया होती है जिसमें हम रहते हैं, सोशल जैसे हम होते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हमें दूरी बना के रखनी होती है। टू फॉलो दीज स्टेप्स वन कैन एलिजिबल टू गेट गुड रैंक। तो ये जो स्टेप्स मैंने ऊपर मेंशन किए हैं कि स्टडी को कैसे थॉरोली करना है, या फिर MCQ क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कैसे करनी है, OMR शीट होती है जो, उसकी प्रैक्टिस एग्ज़ाम के पहले ही हमने करनी शुरू हो जाती है ताकि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस तरह से ये छोटे छोटे स्टेप्स है जो फॉलो करके टू गेट गुड रैंक एंड गेट द सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हम जो स्टूडेंट है वो गेट गुड रैंक, इंडिया लेवल पे अच्छा रैंक प्राप्त कर सकता है, एंड गेट द सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज।
तो बच्चे की जो इच्छा होती है कि उसको सीट है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही मिले, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा होती है। जब बच्चों को फिर यूक्रेन वगैरह या फिर बाहर के अमेरिका कनाडा वगैरह में जाना पड़ता है, जहाँ की फ़ीस बहुत है, 20-20 25-25 लाख की बच्चे की फाइल ही लगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की यही प्रेपरेशन होती है कि उनको अच्छा रैंक मिले, ताकि वो इंडिया में ही गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं हमारे, तो उसी में वो एलिजिबल हो जाए, सीट ले लें और अपना कोर्स शुरू कर दें। एंड द डॉक्यूमेंट आर नीडेड टू फिल द फॉर्म। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो फिल द फॉर्म आर आधार नंबर, इलेक्शन या आइडेंटिटी कार्ड होता है हमारा, या फिर राशन कार्ड, और पासपोर्ट कॉपी होती है जो हमारी। तो इन चीज़ों के बेसिस पे हमें जो फॉर्म हम फिल करते हैं, तो ये तीनों चीज़ें हमें कोई भी इनमें से वन मेंशन होती है, तो वो आप साथ में लेके जाएं। सो दिस इज़ द फुल इंफॉर्मेशन फॉर द नीट एग्ज़ाम। तो जो भी मैंने ये नॉलेज इस टॉपिक में आपको दी है कि फुल इंफॉर्मेशन है नीट एग्ज़ाम के लिए, कैसे कंडक्ट होता है, कैसे इसकी प्रेपरेशन होती है, कहाँ कहाँ प्रेपरेशन होती है, ऑनलाइन में इसमें क्या क्या इसके हमें बेनिफिट मिल सकते हैं ऑनलाइन स्टडीज़ में। तो वी कैन कॉल दैट द फर्स्ट स्टेप टू बिकम ए डॉक्टर। जो ये नीट का जो स्टेप है, तो एक डॉक्टर बनने के लिए सबसे पौड़ी का जो मंजिल पाने के लिए सबसे पहला स्टेप है वो नीट का है। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन पॉइंट।